जब खराब परिस्थिति ने एक मासूम को अपराधी बना दिया, तब एक ईमानदार अफसर ने साबित किया न्याय केवल अमीरों का नहीं होता, गरीबों का भी होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। सूरज की तेज धूप में आदर्श अपनी 1 साल की छोटी बहन को गोद में लिए खड़ा था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वह रोज की तरह भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उन बच्चों में दिखती है जिन्होंने जिंदगी की कड़वाहट को बहुत जल्दी देख लिया हो। मात्र 15 साल का आदर्श अपनी छोटी बहन का एकमात्र सहारा था। माता पिता की मृत्यु के बाद से वह अकेले इस दुनिया में लड़ रहा था। हर रोज सुबह से शाम तक वह इसी तरह खड़ा रहता, लोगों के आगे हाथ फैलाता और जो भी मिल जाता उनसे मांग कर भाई बहन का पेट भरने की कोशिश करता। गर्मी की वजह से उसका गला सूख गया था, लेकिन पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। फटे हुए कपड़े और नंगे पांव वह हर आने जाने वाले से गुहार लगाता रहता। कभी कोई 2 रुपए, कभी कोई 1 रुपए दे देता, कभी कोई डांट कर भगा देता। आज भी वैसा ही दिन था, लेकिन दोपहर के समय अचानक उसकी छोटी बहन की सांस तेज हो गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह बार बार खांस रही थी। आदर्श की घबराहट बढ़ने लगी जब उसने महसूस किया कि बच्ची का शरीर बुखार से जल रहा था। छोटी बच्ची की आंखें बंद हो रही थी और वह बेहोश होने वाली थी। आदर्श को समझ आ गया कि अब देर करने का समय नहीं है। उसने आसपास नजर दौड़ाई। एक महंगी चमचमाती कार से उतरते हुए एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा। वह बिजनेसमैन लग रहा था, महंगे कपड़े पहने, हाथ में बहुत महंगी घड़ी। चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो सिर्फ अमीर लोगों में दिखता है। उसके साथ एक चमकदार सूटकेस था। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। आदर्श ने तुरंत फैसला किया कि यह उसका आखिरी मौका है। दौड़कर उस आदमी के पास गया, बिना कुछ सोचे उसके पैर पकड़ लिए। रास्ते में चलने वाले लोग रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग आदर्श को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जान पहचान बहुत थी। साहब प्लीज आप मेरी मदद कर दें। आदर्श की आवाज़ में वह बेचैनी थी जो सिर्फ एक भाई के दिल में अपनी पहचान के लिए हो सकती है। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। व्यापारी ने गुस्से से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसकी नज़र अपनी कीमती घड़ी पर थी। वह किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रहा था। अरे हट जा यहाँ से, मुझे देर हो रही है, उसने कहा। लेकिन आदर्श की पहचान अच्छी थी और छोटी बच्ची की हालत देखकर उसके अंदर कहीं दया जाग उठी। आसपास के लोग भी देख रहे थे और कुछ लोग व्यापारी से मदद करने को कह रहे थे। अरे भाई, मेरे पास अभी नगद पैसे नहीं हैं। उसने अपनी पर्स देखी, वहां मात्र 2000 रुपए थे, जो उसके लिए बहुत कम थे। लेकिन रुको, उसने अपनी चेक बुक निकाली और जल्दी जल्दी चेक भरा। उसने सोचा कि यह बच्चा शायद चेक को भुनाने नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने 1 लाख रुपए चेक में भर दिया। यह ले, इसमें 1 लाख रुपए हैं, पास में ही बैंक है, वहां जाकर यह चेक भुना लेना, फिर बहन का इलाज करा लेना। आदर्श ने वह चेक देखा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने व्यापारी के पैर छूकर धन्यवाद दिया। व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी कार में सवार होकर चला गया और आदर्श अपनी बहन को कसकर गोद में लेकर बैंक की तरफ दौड़ा। उसके मन में हजारों सपने आने लगे। वह सोच रहा था कि अब उसकी बहन ठीक हो जाएगी, उसे अच्छा खाना मिलेगा, शायद कुछ पैसे बचाकर एक छोटी सी जगह किराए पर ले लेंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राज्य बैंक की शानदार इमारत आदर्श के लिए किसी महल से कम नहीं लगी। संगमरमर के फर्श, एसी की ठंडक और अच्छे कपड़े पहने कर्मचारी, यह सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वह अपनी फटी हुई कमीज और गंदी चप्पलों में बंधा बेमेल लग रहा था।
अंदर जाते ही सभी की नजरें उस पर टिक गई। कुछ ग्राहक नाक सिकोड़कर उसे देख रहे थे। उसने चेक काउंटर पर जाकर चेक को आगे बढ़ाया। काउंटर बैठा कैशियर उसे देखकर तुरंत समझ गया कि यह कोई सड़क पर भीख मांगने वाला है। यह क्या है? उसने चेक को हाथ में ही नहीं लिया और घृणा से आदर्श को देखा। अंकल, ये चेक हैं, मुझे इससे पैसे चाहिए, आदर्श ने विनम्रता से बताया। अपनी बहन को कसकर पकड़े हुए कैशियर ने आसपास के साथियों को इशारा किया। तुरंत ही वहां 4-5 बैंक कर्मचारी वहां आ गए। सभी आदर्श को संदेह की नज़र से देख रहे थे। तू यह चेक कहाँ से लाया है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास और अहंकार साफ दिख रहा था। एक साहब ने दिया है, मेरी बहन बीमार है, आदर्श ने सच्चाई से जवाब दिया। लेकिन बैंक वालों को यकीन नहीं आया। उनकी नज़र में यह कोई धोखाधड़ी लग रहा था। आदर्श की गरीबी और चेक की बड़ी रकम के बीच का अंतर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यह चेक चोरी का है, यह कहीं से चुराया है। यह लड़का, एक कर्मचारी ने अपने साथियों से कहा, गार्ड प्रदीप को बुलाओ। आसपास खड़े ग्राहक भी इस तमाशा को देख रहे थे। कुछ लोग आदर्श पर शक कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों को लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। गार्ड प्रदीप एक मोटा ताजा आदमी था जो अपनी वर्दी में बड़ा शक्तिशाली लगता था। उसके मूछें एकदम टाइट थी और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। लेकिन आदर्श को देखते सब समझ गए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या मामला है? उसने अपने डंडे वाली आवाज में पूछा। ये लड़का फर्जी चेक लेकर आया है, चोरी का माल है, कैशियर ने बताया। गार्ड प्रदीप ने आदर्श का हाथ पकड़कर उसे खींचा। आदर्श की छोटी बहन डर से रोने लगी। चल बाहर, यहाँ चोरी चकारी नहीं चलेगी, गार्ड ने कहा। आदर्श को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। अंकल प्लीज सुन लीजिए, ये चेक सच में मुझे एक साहब ने दिया है, आदर्श ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बैंक के अंदर का नज़ारा देखकर बाहर खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये घटना धीरे धीरे भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस बीच बैंक मैनेजर भी वहां आ गया। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर अहंकार साफ दिख रहा था। क्या समस्या है? उसने पूछा। साहब, ये लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया। मैनेजर ने चेक देखा। यह असली लग रहा है, लेकिन हस्ताक्षर और विवरण सही थे। लेकिन उसने भी आदर्श की हालत देखकर फैसला कर लिया था। उसके मन में यह बात बैठ गई थी, ये गरीब बच्चा इतने बड़े चेक का मालिक नहीं हो सकता। पुलिस को फोन करो, मैनेजर ने आदेश दिया। आदर्श की दुनिया उसके सामने उजड़ती जा रही थी। उसकी छोटी बहन की तबीयत और भी खराब हो रही थी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन से 4 पुलिस वाले आए, लेकिन उनके चेहरे पर अहंकार था जो ताकत के नशे में डूबे लोगों में दिखता है। राजेश सबसे सीनियर था। उसने आते ही स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उसकी आंखें छोटी थीं, चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। क्या मामला है? उसने बैंक मैनेजर से पूछा। साहब, ये लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें शक है, मैनेजर ने समझाया। प्रदीप ने आदर्श को देखा। उसने तुरंत उसके अपराधी होने का निष्कर्ष निकाल लिया। यह एक लंबा पतला आदमी था जिसकी नजरें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती। ये तो पक्का चोर है, देखो इसकी हालत, उसने अच्छे से कहा। अच्छे भी बाकी दोनों से कम नहीं था। वह मोटा था, उसके चेहरे पर हमेशा नफरत का भाव रहता था। उसने भी हामी भरी। राजेश ने आदर्श का कॉलर पकड़ा और उसे धक्का दिया। कहाँ से चुराया है ये चेक? सच बता, वरना जेल में डाल दूंगा। आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। उसकी छोटी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बच्ची अब पूरी तरह बेहोश हो गई थी और उसकी सांस कमजोर पड़ रही थी। साहब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक अंकल ने मुझे यह चेक दिया है
क्योंकि मेरी बहन बीमार है। वह रोते हुए बोला, झूठ बोल रहा है। दिनेश ने कहा, इन सड़क के बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पक्का किसी का चेक चुरा कर लाया है। इस समय बैंक के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग सहानुभूति में आदर्श के पक्ष में बोल रहे थे, ज़्यादातर लोग तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया का जमाना था, कई लोग लाइव वीडियो बना रहे थे। अक्षय ने आदर्श के हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश की। थाने ले चलते हैं, वहां ठीक से पूछताछ करेंगे। उसने कहा। आदर्श घबरा गया, अगर वह जेल चला गया तो उसकी बहन का क्या होगा? अरे साहब, मेरी छोटी बहन को अस्पताल ले जाना है, वह बहुत बीमार है, वह बेतहाशा चिल्लाया। लेकिन चारों पुलिस वाले उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। बैंक के कर्मचारी भी संतुष्ट लग रहे थे कि उन्होंने एक अपराधी को पकड़वा दिया। गार्ड प्रदीप गर्व से सीना तान कर खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। लेकिन इसी भीड़ में एक महिला खड़ी थी जो इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी तेज नज़रों से कुछ भी छुप नहीं रहा था। वह समझ रही थी कि यह कुछ गलत हो रहा है। एसडीएम सरिता वर्मा निरीक्षण के लिए उस क्षेत्र में आई थी। वह एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थी जिन्हें अपने कैरियर में तमाम तरह के मामले सुलझाए थे। उनकी पैनी नज़र से यह दृश्य देखकर तुरंत समझ गई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि एक 15 साल का बच्चा एक छोटी बच्ची को गोद में लिए बेहद परेशान है और उसके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। सरिता वर्मा की शख्सियत ऐसी थी कि लोग अपने आप उसके लिए रास्ता बनाने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक तेजी जो गलत काम करने वालों को डरा देती थी। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। उसने देखा कि पुलिस वाले बिना कोई उचित जांच के एक बच्चे को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अपनी आधिकारिक आवाज में पूछा। राजेश ने मुड़कर देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। सरिता वर्मा को देखकर वह घबरा गया। मैडम, ये लड़का चोरी का चेक लेकर बैंक में आया था, हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने घबराहट से बताया। रुकिए, सरिता वर्मा ने खड़ी आवाज में कहा, पहले मुझे पूरी स्थिति समझाइए। उसने बैंक मैनेजर को बुलाया। आप बताइए क्या हुआ? मैनेजर ने पूरी कहानी बताई, लेकिन सरिता वर्मा की अनुभवी आंखें तुरंत पकड़ लिया। यहाँ कुछ अनुमानों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। क्या आपने चेक की जांच की है? उसने पूछा। मैडम, चेक तो असली लगता है, लेकिन ये लड़का, मैनेजर ने कहना चाहा कोई लेकिन ओके नहीं। सरिता वर्मा ने बात काटी। अगर चेक असली है तो समस्या क्या है? उसने आदर्श की तरफ देखा। बच्चे की आंखों में वह सच्चाई थी जो झूठ नहीं बोल सकती। उसकी गोद में बेहोश पड़ी छोटी बच्ची को देखकर उसका दिल दहल गया। बेटा, तुम सच सच बताओ, ये चेक तुम्हें कैसे मिला? सरिता वर्मा ने प्यार से पूछा। आदर्श को लगा जैसे आखिरकार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे उसकी बहन अचानक बीमार हुई, कैसे उसने एक व्यापारी के पैर पकड़े, कैसे उस आदमी ने यह चेक दिया। सरिता वर्मा ने चेक को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर असली थे, तारीख आज की थी और पैसा भी साफ लिखा था। उसने अपने फोन से चेक के खाता नंबर को चेक करने को कहा। 10 मिनट बाद पुष्टि हुई, चेक एकदम असली था और उस व्यापारी के खाते में पर्याप्त रकम थी। सरिता वर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बैंक मैनेजर, पुलिस अधिकारियों और गार्ड प्रदीप को देखा। तो ये है आप लोगों की न्याय व्यवस्था? उसकी आंखों में वह गुस्सा था जो सिर्फ एक सच्चे अधिकारी में होता है। एक असली चेक धारक को अपराधी बनाने में आप सभी लोग लगे हुए थे। बैंक मैनेजर का मुंह सूख गया। वह समझ गया कि बहुत बड़ी गलती हुई है। मैडम, हमें लगा कि उसने
कहने की कोशिश की। आपको लगा, सरिता वर्मा ने उस पर गरज कर कहा, आपको लगा कि एक गरीब बच्चा अपराधी है सिर्फ उसकी हालत के आधार पर? ये है आपका व्यावसायिक रवैया? उसने राजेश की तरफ देखा और आप पुलिस अधिकारी बिना उचित जांच के गिरफ्तारी करने चले थे। राजेश, दिनेश और अक्षय, अभय, चारों पुलिस वालों का आत्मविश्वास हवा हो गया। वे समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं। मैडम, हमें बैंक वालों ने सूचना दी थी। राजेश ने बचाव करने की कोशिश की। बैंक वालों ने सूचना दी तो आंख कान बंद करके गिरफ्तार कर लेते। जांच का क्या मतलब है? सरिता वर्मा ने तीखे लहजे में कहा। उसने अपने सहायक को फोन किया, तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जोड़ो, मुझे इस चारों अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी है। चारों पुलिस कर्मी के होश उड़ गए। गार्ड प्रदीप भी घबरा गया क्योंकि वह भी इस पूरे प्रकरण में शामिल था। सरिता वर्मा ने बैंक मैनेजर को बुलाया, आप इस चेक को तुरंत भुनाइए, इस बच्चे को पूरा पैसा दीजिए और हाँ, आपके बैंक के इस भेदभाव की विस्तृत रिपोर्ट मैं बैंकिंग लोकपाल को भेजूंगी। मैनेजर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कैशियर को आदेश दिया कि तुरंत चेक क्लियर करके पैसे दे दिए जाएं। दूसरे दिन सरिता वर्मा के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हुई। बैंक मैनेजर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। कैशियर और शामिल बैंक कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। गार्ड प्रदीप को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस अधिकारी राजेश, दिनेश, अक्षय और अभय के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई। उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए। यह घटना पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने समझा कि भेदभाव की जगह नहीं है। सरिता वर्मा ने साफ संदेश दिया कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।